9/11 सच शायद ना भी हो, पर वो आपको कभी नहीं बताया गया। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। सुबह के 8:46 पे पहला प्लेन नॉर्थ टावर से टकराता है। फिर 9:03 पे दूसरा प्लेन साउथ टावर को हिट करता है। और सिर्फ कुछ घंटों बाद मैनहट्टन के दिल में खड़ी दो सबसे बड़ी इमारतें ट्विन टावर्स सिर्फ राख बन जाती हैं। और पेंटागन पे भी अटैक होता है और एक और प्लेन पेनिनसिल्वेनिया के फील्ड में क्रैश हो जाता है। ऑफिशियली 2977 जिंदगियां खत्म हो गई। ये थी ऑफिशियल कहानी, लेकिन दोस्तों, क्या यही पूरा सच है या कहीं ऐसी चीजें हैं जो हमसे छुपाई गई? आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो क्वेश्चंस जो 20 साल बाद भी जवाब मांगते हैं। गवर्नमेंट ने कहा अल-कायदा के 19 हाईजैकर्स प्लेन पे कंट्रोल करते हैं। सब एविडेंस उनकी तरफ पॉइंट करता है। पासपोर्ट्स, बिन लादेन का एडमिशन वीडियो और ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स। लेकिन लोगों का कहना है ये सब एक कन्वीनियंट स्टोरी थी जो पहले से ही डिज़ाइन की गई थी। सोचो, इतना बड़ा टेरर प्लान अमेरिका जैसे सुपर पावर के रेडार से स्लिप हो गया। FBI, CIA, NSA सब एजेंसीज फेल, या फिर ये फेलियर इंटेंशनली था? अर्ली डाउट्स रेज होते ही फोर्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज ने हाइप बनाई। सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2005 की लूज चेंज डॉक्यूमेंट्री थी, जिसने एक पूरी जनरेशन को बिलीव करने पे मजबूर कर दिया कि 9/11 एक इनसाइड जॉब था। सबसे बड़ी थ्योरी, कंट्रोल डिमोलिशन। आई विटनेसेस ने कहा वी हर्ड एक्सप्लोजन, एक के बाद एक ब्लास्ट्स, और फिर टावर सीधा नीचे गिर गया। कुछ वीडियोस में दिखता है छोटे छोटे डस्ट क्लाउड्स जो डिमोलिशंस जैसे ब्लास्ट में लगते हैं। क्या नॉर्मल फायर से स्टील गिर जाता है या अंदर से कुछ और हो रहा था? 2009 में एक कंट्रोवर्शियल पेपर पब्लिश हुआ जो क्लेम करता है कि नैनो थर्माइट के ट्रेसिस डबराइस में मिले थे। थर्माइट एक ऐसा केमिकल है जो स्टील को मेल्ट कर सकता है। ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर्स फॉर 9/11 ट्रूथ, जिसमें 3000 से ज़्यादा इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स शामिल हैं, वो कहते हैं कि टावर्स नेचुरली कोलैप्स से नहीं गिर सकते। लेकिन NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ने 2008 में क्लियर रिपोर्ट दी, नो एविडेंस ऑफ एक्सप्लोजिव कंट्रोल डिमोलिशन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने भी कंक्लूड किया फायर प्लस इम्पैक्ट, जो लोड रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ उसने कोलैप्स को इनएविटेबल बनाया। तो एक साइड कहती है एक्सप्लोजिव्स, दूसरी साइड कहती है सिर्फ फायर और स्ट्रक्चरल फेलियर। लेकिन ट्रूथ ऑडियंस के लिए कंफ्यूजन बन गया है। इनसाइड नॉलेज और स्टैंड डाउन थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को पहले से पता था कि 9/11 होने वाला है। कैसे? अटैक्स से कुछ दिन पहले स्टॉक मार्केट में अनयूजुअल पुट ऑप्शंस एयरलाइन स्टॉक्स पर लिए गए। मतलब किसी ने बेट लगाई थी कि उनकी वैल्यू गिरने वाली है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है
अगर किसी को पहले से आइडिया हो कि प्लेन्स हाईजैक होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, यूएस एयर डिफेंस नॉर्ड। नॉर्मली अगर एक प्लेन ऑफ कोर्स होता है तो फाइटर जेट्स तुरंत स्क्रैम्बल करते हैं, लेकिन 9/11 पे कोई प्लेन इंटरसेप्ट नहीं किया गया। थ्योरीज कहती हैं डेलिब्रेट स्टैंड डाउन ऑर्डर था। सोचो, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम जो सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो फिर उस दिन क्यों एक भी प्लेन रोका नहीं गया। 9/11 कमीशन ने कहा था कम्युनिकेशन फेलियर्स और डिलेड रिएक्शन की वजह से जेट्स टाइम पर नहीं पहुंच पाए। एफबीआई ने भी स्टॉक्स ट्रेड इन्वेस्टिगेट किया और कहा नो एविडेंस ऑफ इनसाइडर नॉलेज। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। द पेंटागन पजल। जब फ्लाइट 77 पेंटागन से टकराया, कुछ लोगों ने कहा कि वहां प्लेन के डब्राइट्स नहीं दिखे। इम्पैक्ट होल छोटा था और प्लेन के बड़े विंग्स या इंजीनियर्स का क्लियर एविडेंस मिसिंग था। इसीलिए थ्योरीज बनी मिसाइल हिट द पेंटागन, नॉट बोइंग 757। और सबसे शॉकिंग बात, पेंटागन के पास हजारों कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन रिलीज की गई वीडियो सिर्फ कुछ ब्लरी फ्रेम्स। ऑफिशियल साइड ASCE अमेरिका सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स रिपोर्ट 2003 में कंफर्म किया गया कि फ्लाइट 77 ही क्रैश हुआ था। विटनेसेस ने भी बोइंग को बिल्डिंग में घुसते देखा था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं अगर सच क्लियर होता तो सब CCTV फुटेज पब्लिक क्यों नहीं की गई। और दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि हम आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर, WTC-7 जो बिना प्लेन हिट किए कोलैप्स हो गया। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। शाम के 5:20 पर एक और स्काई स्क्रैपर ग्राउंड पे गिर जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7, ऑल्सो नोन एज WTC-7। इम्पोर्टेंट बात, इस बिल्डिंग को किसी ने हिट नहीं किया था। 47 स्टोरीज की इमारत एकदम सीधा नीचे गिरती है, जैसे कोई प्लान डेमोलिशन हो। थ्योरिस्ट्स कहते हैं अगर ट्विन टावर को प्लेन ने गिराया तो WTC-7 क्यों गिरा। सबसे ज़्यादा वायरल हुआ लैरी सिल्वरस्टीन का एक इंटरव्यू, जिसमें उसने कहा वी डिसाइडेड टू पुल इट वर्ड को डिमोलिशन का सिग्नल माना गया। लेकिन NIST की 2008 की इन्वेस्टिगेशन कहती है डब्रिस फायर्स ने एक क्रिटिकल सपोर्ट कॉलम को फेल कर दिया और उससे प्रोग्रेसिव कोलैप्स हुआ। इंजीनियरिंग स्टडीज़ बोलती हैं पहली बार फायर से किसी टॉल बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ। फिर भी WTC-7 कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के लिए एक स्मोकिंग गन है, एक ऐसी बिल्डिंग जो ऑफिशियल नैरेटिव के लॉजिक से फिट नहीं होती। हिडन गोल्ड एंड वोल्ट थ्योरीज। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि WTC के नीचे मैसिव गोल्ड वोल्ट्स थे। फेडरल रिजर्व और बैंक्स के रिजर्व एसेट्स। अटैक के बाद एक र्यूमर वायरल हुआ, हजारों करोड़ों का गोल्ड मिसिंग था। थ्योरिस्ट का मानना है 9/11 के केओस में एक हाइस्ट भी कवर अप हुआ। ऑफिशियली अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि कुछ गोल्ड रिकवर किया गया है। बाकी र्यूमर्स अनसपोर्टेड रहे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी का फ्यूल मिल गया। कुछ थ्योरीज ने पैसेंजर फ़ोन कॉल्स पे भी डाउट उठाया। कहा गया कि हाई एल्टीट्यूड पे मोबाइल फ़ोन्स काम ही नहीं करते, तो फिर हाईजैक्ड प्लेन से कॉल कैसे आई। फैमिली मेंबर्स को आखिरी कॉल्स मिली थी
इमोशनल, हार्ट ब्रेकिंग। ऑफिशियली ये रियल कॉल ही मानी गई, लेकिन कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स कहते हैं वॉइस मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ होगा ताकि एक नरेटिव क्रिएट हो। सच क्या है? कॉल्स रियल थी या फेक? ऑफिशियली आंसर क्लियर है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी कल्चर में डाउट्स कभी खत्म नहीं होते। मिस इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी बूम। 9/11 के बाद एक नई दुनिया बनी थी, एज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। 2005 में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री लूज चेंज, जिसमें ओपनली बोला गया कि 9/11 एक इनसाइड जॉब था। ये फिल्म यूट्यूब और डीवीडीज पर वायरल हुई और मिलियंस ने देखा। हार्वर्ड और पॉइंटर जैसे इंस्टीट्यूशन ने बाद में कहा 9/11 ही मॉडर्न मिस इन्फॉर्मेशन एरा का फाउंडेशन रखा गया। जितना बड़ा इवेंट उतनी बड़ी मिसट्रस्ट, और जब मिसट्रस्ट ग्रो होती है तो हर एक चीज हिडन प्लान लगती है। पॉलिटिकल रिवाइवल। अप्रैल 2025, यूएस सेनेटर रॉन जॉनसन ने अनाउंस किया कि वो 9/11 के WTC-7 कोलैप्स पर हियरिंग चाहते हैं। उनका क्लेम था कि NIST की रिपोर्ट करप्टेड थी। मतलब 24 साल बाद भी एक यूएस सेनेटर डाउट्स रेज कर रहा है। सोचो, अगर एक सेनेटर भी ऑफिशियल नैरेटिव पे सवाल उठाता है तो आम आदमी का ट्रस्ट कैसे बनेगा? Why theories refuse to die on 9/11? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बड़े इवेंट्स के बाद लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं करते। हर इंसान सोचता है इतना बड़ा इवेंट हुआ तो उसके पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड होगा। इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कंफर्टिंग लगती हैं। दे गिव ऑर्डर टू केओस। पब्लिक पोल्स ने भी दिखाया यूएस और मिडल ईस्ट में मिलियंस अभी भी बिलीव करते हैं कि 9/11 ऑफिशियल स्टोरी इनकम्प्लीट है। दोस्तों, 9/11 एक हादसा था, लेकिन उस हादसे में आपके पास जो सवाल उठे उन्होंने हिस्ट्री को एक पजल बना दिया। कंट्रोल डेमोलिशन, पेंटागन मिस्ट्री, मिसिंग गोल्ड, WTC-7 कोलैप्स, हर सवाल एक नई स्टोरी बताता है। शायद सच वही है जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं, या शायद सच इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम कभी जान ही नहीं पाएंगे।